Hello everyone, this is Siddharth Mukherjee from Bulls and Bears Fight Market Research Analysis Telegram channel, and you can say our YouTube channel as well. तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो है ऑल अबाउट आवर टेक्निकल एनालिसिस थ्रू द ऑप्शन चेन। ओके, अब ऑप्शन चेन को हम रीड कैसे करते हैं वो हम इस वाले वीडियो में समझेंगे, और इससे हम कैसे गॉग करते हैं, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है कल के दिन। ठीक है, बट ये इंट्राडे में काम करता है, स्विंग ट्रेडिंग में नहीं काम करता है। ठीक है, तो आप उस चीज को अपने दिमाग में ले करके रख करके उसके बाद ट्रेड करना। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इसको इन स्विंग ट्रेडिंग कर लोगे, इससे सक्सेस नहीं हो पाओगे। मैं ट्राई करके देख चुका हूँ। ठीक है, ये इंट्राडे में बहुत अच्छा काम करता है और एक अच्छा आपको व्यू भी देता है। तो वो समझा देता हूं मैं कैसे करना। आपको यहाँ पे दिख रहा है प्राइस, क्या दिख रहा है? ये निफ्टी का चार्ट है। ये देखो, ये निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का, सॉरी, निफ्टी का ऑप्शन चेन है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम लिखते हैं निफ्टी ऑप्शन चेन। ठीक है, निफ्टी ऑप्शन चेन ऐसे लिखते, निफ्टी ऑप्शन चेन लिखेंगे तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास निफ्टी ऑप्शन चेन लिखेंगे और इंटर करेंगे तो अगर हम ऐसे करके क्लिक करें तो हमारा पहला ही जो लिंक है वो एनएसए इंडिया का आ जाएगा, जिसमें ऑप्शन चेन के सारे डिटेल आ जाते हैं। ठीक, इसमें आप क्या देखेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पुट का प्राइस जो है वो, पुट का प्रीमियम जो है वो चेंज हुआ है, दैट इज अ पॉजिटिव। ठीक है, और अच्छा खासा पॉजिटिव हुआ है। जहां एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे देखिए, एटीएम किसको बोलते हैं? 18,500 18,600 वाला जो स्ट्राइक प्राइस है, इसको हम एटीएम प्राइस कहेंगे। और 18,405 वाले प्राइस को इन द मनी प्राइस कहेंगे। किसके लिए? कॉल के लिए। एंड आउट ऑफ द मनी प्राइस किसको कहेंगे? 18,600 से ऊपर के जितने सारे प्राइसेस है, 650 700, ये सब आउट ऑफ द मनी प्राइसेस है। ठीक है, तो एटीएम प्राइसेस कौन से हो गए? 18,550, 18,600 कॉल के लिए, और 18,600 650 इन द मनी हो गया। 18,500 600 इन द मनी हो गया पुट के लिए। ठीक है, और 18,500 550 वाला एरिया, 550 वाला एरिया जो है आपका एटीएम प्राइस हो गया 600, और 18,600 वाला एटीएम वाला प्राइस हो गया। 18,500 से ऊपर का जो भी प्राइस है वो दिख रहा है आउट ऑफ द मनी फॉर द पुट। तो यहाँ पे दो चीज है, एक तो कॉल का एरिया हो गया, आपको यहाँ पे दिख रहा है कॉल्स दिख रहा है, और एक दिख रहा है पुट। ठीक है, इस कॉल और पुट में मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा एरिया है जिसको हम देखते हैं वो है लोअर ट्रांजेक्शन प्राइस, चेंज, स्ट्राइक प्राइस, चेंज इन ओआई एंड ओआई। सेम पुट की तरफ भी वही हम देखेंगे। हम देखेंगे लोअर ट्रांजेक्शन प्राइस, चेंज, चेंज इन ओआई एंड ओआई। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है, जो हमें समझ में आ रहा है कि पुट का प्राइस इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स पुट का बाइंग हुआ है। बिकॉज कॉल का, अगर कॉल में चेंज हम देखें तो कॉल के चेंज की तरफ पॉजिटिव हुआ है, सॉरी, पुट की चेंज की तरफ पॉजिटिवनेस हुआ है, और पुट का जो प्राइस है वो भी पॉजिटिव हुआ है, दैट मीन्स पुट बाइंग हुआ है। यहाँ पे देखिए साफ साफ पता चल रहा है 16,000 पुट किसी ने राइट किया था, उसने अनवेंड किया है। दैट मीन्स उसका जो है पुट जो है वो लॉस में जा रहा था, 18,700 वाला उसने राइट किया था, उसने क्लोज किया है अपने पोजीशन को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि पुट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है विथ ओपन इंटरेस्ट। दिस इज द, और यहाँ पे एक प्रूफ इसका है और इसका है, जिससे पता चल रहा है कि जिन्होंने पुट राइट किया था वो अपने पोजीशन को क्लोज कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम कॉल की तरफ आते हैं। कॉल की तरफ आते हैं, इसका मतलब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कॉल का जो प्रीमियम है वो क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। कॉल का प्रीमियम, लोअर ट्रांजेक्शन प्राइस रिड्यूस हुआ है। चेंज दिख रहा है कि -62 -55 इस तरह के अमाउंट्स में, इस तरह का चेंजेस आया है इसमें। ठीक है, और इस चेंज में हम देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। ये देखिए, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉल राइटिंग हुआ है और पुट बाइंग हुआ है। दैट मीन्स अगर हम निफ्टी के प्राइस में जाते हैं, सिंपली निफ्टी के प्राइस में जाते हैं, तो हमें दिखता है कि फ्राइडे के दिन मार्केट गिरा था। फ्राइडे के दिन मार्केट गिरा था, जो ओपन इंटरेस्ट हमें बता रहा है फ्राइडे के दिन मार्केट गिरा है, और वो साफ साफ इसमें भी पता चल रहा है कि मार्केट गिरा है। ठीक है,
ठीक है, इस तरह से हमें पता चल रहा है। हाँ, अब जो हमने डेटा देखा है वो डेटे पे हम वापस जाते हैं। तो ये तो हमें समझ में आया कि हमारे निफ्टी में क्या हुआ है, ठीक। इसी तरीके से अगर कॉल की तरफ प्राइसेस बढ़े होते और पुट का प्राइसेस जो है डिक्रीज हुआ होता, ठीक है, और ओपन इंटरेस्ट दोनों तरफ इंक्रीज हुआ होता, तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं कि कॉल बाइंग हुआ है और पुट राइटिंग हुआ है। अपोजिट हम जाते, कॉल बाइंग हुआ है और पुट राइटिंग हुआ है, इसका मतलब वहां पे बुलिश का अप्रोच हम लेते हैं। अगर दोनों तरफ हम देखेंगे कि ये भी निगेटिव है, इधर भी निगेटिव है, अब जैसे इस वाले एरिया पे देखिए, यहाँ पे ये निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, तो इसका मतलब हो रहा है कि इन वाले स्ट्राइक्स पे सेल दोनों साइड में हो रहा है, कॉल की तरफ भी हो रहा है, पुट की तरफ भी हो रहा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे, और दूसरा कोई ऑप्शन तो नहीं है, यहाँ पे देखिए इस वाले एरिया में हम देखें, यहाँ पे देखिए तो कॉल यहाँ पे बाइंग हुआ है, थोड़ा बहुत उसमें प्राइसेस चेंज हुए हैं, और इधर पुट भी बाइंग हुआ है, ठीक है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट भी चेंज हुआ है और साथ में उनके प्राइसेस भी चेंज चेंज हुए हैं, और इधर भी आपका कॉल भी बाइंग हो रहा है, इस वाले एरिया में कॉल बाइंग हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस करते हैं तो हमको स्ट्राइक वाइज और हम नियर प्राइस पे हम अपना एनालिसिस कर रहे हैं, या फार अवे प्राइस पे एनालिसिस कर रहे हैं, या इन द मनी प्राइस पे एनालिसिस कर रहे हैं, वो एनालिसिस, वो थॉट प्रोसेस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस थॉट प्रोसेस के साथ हम जब करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ, हम सही एनालिसिस कर रहे हैं। अब हम चले जाते हैं कि किसका प्राइस जो है, लेट्स से हम चले जाते हैं किसी स्टॉक्स पे जाते हैं, लेट से हम आईटीसी पे जाते हैं। आईटीसी पे क्या हुआ है? आईटीसी में भी कॉल राइटिंग हुआ है और पुट बाइंग हुआ है, ये यहाँ पे भी साफ साफ वही पता चल रहा है, ठीक है। हमें देखना पड़ेगा किसका प्राइस बढ़ा था, फिर उस प्राइस पे हम जा करके एक दो एग्जांपल और लेंगे इस वाले वीडियो के लिए, ठीक है। एचएएल का बढ़ा था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का प्राइस बढ़ा था, ठीक है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का प्राइस बढ़ा था, तो हम क्या करेंगे, एचएएल के का ऑप्शन चेन देखेंगे। हाँ, देखिए यहाँ पे साफ-साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे कॉल बाइंग हुआ है, कॉल बाइंग हुआ है, कॉल बाइंग हुआ है। कॉल बाइंग क्यों हुआ है? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे पुट पुट के जो कॉल के जो ओपन इंटरेस्ट है वो क्लोज हुए हैं, ठीक है, क्लोज हुए हैं। जिन्होंने कॉल राइट किया था उन्होंने अपने पोजीशंस क्लोज किए हैं, तो इसका मतलब कॉल बाइंग हुआ है और शॉर्ट कवरिंग भी हुआ है, ठीक है। जिन्होंने शॉर्ट किए थे उन्होंने शॉर्ट को कवर किया है, एक चीज तो ये हुआ है, और दूसरा पुट राइटिंग हुआ है। यहाँ पे देखिए पुट के जो प्रीमियम है वो डाउन हुए हैं, और ओपन इंटरेस्ट जो है, पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, वो इंक्रीज हुआ। इस सारे के सारे इस एरिया पे देखिए आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, तो पुट का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, और साथ साथ में यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि पुट के प्रीमियम को डाउन हुआ है, तो इसका मतलब हुआ पुट की राइटिंग हुई है, पुट को बेचा गया है, खूब करके बेचा गया है। और साथ ही साथ में हम ये देख रहे हैं कि कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो ओपन इंटरेस्ट है, उसमें शॉर्ट कवरिंग हुई है, ओपन इंटरेस्ट में शॉर्ट कवरिंग हुआ है, थोड़ा बहुत लॉन्ग भी हुआ है, क्योंकि रात में प्रीमियम भी बढ़ा है। तो हमारा कॉल की तरफ जो हमें समझ में आ रहा है कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है, साथ साथ में शॉर्ट कवरिंग भी हुई है, और इंक्रीज कहाँ कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, इन द मनी में, इवन इफ एट द मनी में, आउट ऑफ द मनी में भी के कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट इनको। शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे हुआ, जहाँ पे ये कॉन्फिडेंट थे, 3600 पे कॉन्फिडेंट थे और 3500 पे कॉन्फिडेंट थे, वहां पे शॉर्ट कवरिंग हुई, वहां से वो भागे हैं, वो राइट जिन्होंने राइट किया था वो निकल लिए हैं अपना पूंछ को, पूंछ जो है पकड़ के भागे हैं वहां से वो, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको गॉक करते हैं, इस तरह से हम देखते हैं कि हुआ क्या है। आप यहाँ पे देखिए पुट राइटिंग जो इन्होंने किया है कि तब
भयंकर जो है 842 पॉइंट, 857 पॉइंट, 842 पॉइंट, 770 पॉइंट, ये कुछ ही पॉइंट्स हैं, कुछ ही ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन कितना भयंकर लॉस हुआ होगा जिन्होंने क्लोज किया अपने पोजीशंस, ठीक है, जिन्होंने पुट राइट जिन्होंने पुट बाय किया था, ठीक है, पुट बाय किया था कि नीचे जाएगा, उनको अच्छा खासा लॉस हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम ओपन इंटरेस्ट के एनालिसिस को सीखते हैं, समझते हैं। और अगर हम और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहां पे हम देखते हैं आईएक्स में 10% की गिरावट हुई है, एसआरएफ में, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में जाते हैं 3.5% का गिरावट हुआ है, वोल्टास में भी 3.5%, इन दोनों में हम जाके देखेंगे, ठीक है। वोल्टास, ये किसी भी पेड चैनल में इस तरह की ट्रेनिंग कोई नहीं देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है मेरी कंटेंट डिलीवरी जो है अभी तक बहुत ज्यादा वैल्यू एड ऑन नहीं कर रही थी यूट्यूब पे, तो मैं अब वैल्यू एड ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने कंटेंट डिलीवरी में। और आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं, और वीडियो को ना पूरी तरीके से देखिए, आधे अधूरे पे देखेंगे ना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप सोच रहे हैं बहुत स्मार्ट है तो नहीं समझ में आने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ आप 5 साल इसी तरह से गुजार देंगे, आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो अगर आपको समझना है कि क्या है स्टॉक मार्केट, कैसे चल रहा है, तो मेरे सारे वीडियोस को जा करके एक एक करके टाइम दीजिए, देखिए, क्योंकि मैंने जो सीखा है अपने 5 सालों में वो मैं आपको सिखा रहा हूँ अपने यूट्यूब वीडियोस के थ्रू। तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझेंगे और भगा भगा के देखेंगे, आप 15 मिनट के वीडियो को सोचेंगे 2 मिनट में देख लेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। मैं आप बता रहा हूँ अगले 10 साल भी यहाँ पे रह जाएंगे ना, कुछ नहीं सीख पाएंगे आप इसी तरह से मार्केट में जो है, कभी इसके पास जाएंगे कभी उसके पास जाएंगे, और जबकि मैं फ्री में यहाँ पे कंटेंट अच्छी खासी वैल्यू डिलीवरी कर रहा हूँ और आप पूरी तरीके से वीडियो को नहीं देख रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटर है, फेल होने से अच्छा है थोड़ा मेहनत कीजिए, टाइम दीजिए, वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन है, मैं आपको फर्दर बताता रहूं। तो आप देखिए यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि कॉल का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ठीक है। चेंज इन ओआई में आप जाकर के देखिए, यहाँ पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, साथ में आप देखिए यहाँ पे कॉल का जो है प्रीमियम डाउन हुआ है, और पुट का प्रीमियम बढ़ा है, पुट में ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ है। सो इन प्राइसेस पे आप देखिए पुट में जो है राइटिंग हुआ है, और यहाँ पे जो है जिन्होंने पुट खरीदा था उन्होंने अपना कवर किया है, ठीक है। पुट पे शॉर्ट कवरिंग हुई है, जिन्होंने पुट राइट किया था उसको शॉर्ट कवर किया है, साथ में पुट खरीदा भी गया है, और यहाँ पे कॉल पे जम के राइटिंग हुई है, कॉल पे जम के राइटिंग हुई है, ठीक है। अब बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है कि 860 पे भी तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि -24 दिख रहा है, -40, तो ये बेवकूफ है। मार्केट घूम रही है 780 790 पे, और ये सोच रहे थे कि मार्केट यहाँ पे भाग जाएगी और यहाँ तक चली आएगी, तो जिन्होंने खरीदा है ना वो बहुत बड़े वाले बेवकूफ है। मार्केट इतनी तेजी से ऊपर नहीं जाती क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा राइटर बैठे हुए रहते हैं, देखिए ये कितने ज्यादा राइटर है, 900 तक ऐसे ही पहुंचा देंगे, 900। आप देखिए सबसे साइकोलॉजिकल लेवल जो होता है ना 800 होता है, 850 होता है, और 900 होता है, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। इन साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत भयंकर बैठे होते हैं जो राइटर्स होते हैं, और इन लेवल्स को तोड़ने नहीं देते हैं वो, ठीक है। तो अगर ये लेवल टूटता है तो फिर प्राइसेस ऊपर और आगे भागते हैं, और आपको उस वक्त पुट की तरफ भी देखना पड़ेगा कि वहां पे किस तरह से ओपन इंटरेस्ट में क्या चेंजेस आए हैं, ओपन इंटरेस्ट में पुट की तरफ लॉन्ग हुआ है, शॉर्ट कवरिंग आई है, और पुट का प्रीमियम अप हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब चीजें आपको कंफर्म करनी पड़ेंगी, ठीक है। और एक दो स्टॉक्स जा करके देख लेते हैं। नहीं, मेरे इंग्लिश वाले वीडियो से बहुत ज्यादा मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा था, मैं देख रहा था मेरे ना तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, और ना ही क्या कहते हैं मेरे लाइक्स आ रहे थे, तो इसलिए मैंने हिंदी में वीडियोस देना शुरू कर दिया, क्योंकि हिंदी के जो जो व्यूअर्स है वो ज्यादा है, और हिंदी के व्यूअर जब ज्यादा है तो फिर मैं उनके लिए वीडियो क्यों ना बनाऊं। और उनको जो है, एक गांव का लड़का भी शेयर मार्केट सीखना चाहता है, वो वीडियोस पे लाइक भी करता है, सब्सक्राइब भी करता है, और साथ साथ में वो स्टिक रहता है, देखता है, पूरा वीडियो को देखता है। आपकी तरफ जो बहुत ज्यादा स्मार्ट है ना, अपने आप को बहुत तीस मार का समझते हैं, वो भाग जाते हैं वीडियो को 2 मिनट 3 मिनट देख करके भाग जाते हैं। इंडिया सीमेंट देखिए, इंडिया सीमेंट पे मैंने कुछ दिन पहले कॉल दिया था, इंडिया सीमेंट पे 218 के आसपास
222 के आसपास मैं निकल गया था, लेकिन ये यहाँ से और भाग गया। ठीक है, तो इंडिया सीमेंट पे मेरा कॉल था, मैंने दिया था अपने ग्रुप में। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बुल्स एंड बियर्स फाइट ग्लोबल बुल्स एंड बियर्स ग्लोबल मार्केट रिसर्च एनालिसिस। और मैं टेलीग्राम का जो सर्च करेंगे, बुल्स एंड बियर्स फाइट से सर्च करेंगे। मैंने और भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखे हुए हैं। मैं देखता कम हूँ, बट फिर भी मैं जा जा करके देखता हूँ। कुछ लर्निंग की चीजें हैं तो वो सोचता हूँ, समझता हूँ। क्योंकि ज्वाइन ज्वाइन सब कुछ करना चाहिए, देखना चाहिए सब कुछ, लेकिन आप क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है, अगर आपको सीखना है, समझना है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। क्योंकि मार्केट जो जो धैर्य रखता है ना, उसी को ही पैसा देता है। जो अधीर होता है, अधैर्य होता है, उससे पैसे ले लेता है। और ये चीज मैंने टाइम टेस्टेड है। मैंने खुद पैसे गंवाए हैं मार्केट में। मैंने खुद देखा है, जब मैंने धैर्य नहीं रखा है। मैं देखा हूं कि मैंने जिस स्टॉक को मैंने छोड़ दिया है, वही स्टॉक जो है 8 दिन बाद, 5 दिन बाद जो है और ऊपर भाग जाता है। मैं सोचता हूँ कि वो इससे ऊपर और क्या जाएगा, लेकिन जाता है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेल बेल को ले लेते हैं। बेल पे लॉन्ग हुआ है। मैं सो कुछ देखना चाह रहा था दोनों तरफ का। एक्सिस बैंक को देखते हैं, एक्सिस बैंक में क्या हुआ, क्योंकि एक्सिस बैंक इस थोड़ा सा ना मार्केट में नीचे जाके ऊपर हुआ था, तो वहां का भी मैं आपको समझाता हूँ कि क्या हुआ होगा। एक्सिस बैंक, और आप लोग कमेंट नहीं करते। आपको वीडियो जो है कितना लंबा चाहिए, मुझे ये नहीं समझ में आता। ये देखिए यहाँ पे एक्सिस बैंक में लॉन्ग हुआ है। प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं। जो इन द मनी और एट द मनी के जो हैं, उस बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं। 2 रुपए 3 रुपए कहीं सिर्फ फर्क आया है। ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पे, जिन्होंने कॉल राइट किया था वो कॉल को कवर किए हैं। और यहाँ पे कॉल बाइंग भी थोड़ी एक्टिविटी हुई है। साथ में यहाँ पे पुट राइटिंग हुआ, लेकिन पुट राइटिंग हेवीली नहीं हुआ है, क्योंकि हेवीली होता तो यहाँ पे क्वांटिटी बहुत ज्यादा ज्यादा होता। ठीक है, तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं है। तो अभी जो एक्टिविटी दिख रहा है, ये 3 स्ट्राइक प्राइस पे ही चल रहा है। 960, 970, 980 के आसपास ही एक्टिविटी चल रहा है। उससे बहुत नीचे भी नहीं है, उससे बहुत ऊपर भी नहीं है। तो मार्केट थोड़ा सा इस वक्त जो है बैंकिंग सेक्टर में दबाव में है ना। और अगर बैंक निफ्टी में भी हम जाके देखते हैं, तो मुझे ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ भी डेटा दिखा था। तो वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, हाँ, ये वाला डेटा में देखिए, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों तरफ हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखिए नेगेटिव में हुआ है। ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे पुट की तरफ क्या हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ, सॉरी, चेंज इन प्राइस इन कॉल डिक्रीज हुआ है, चेंज इन प्राइस इन पुट डिक्रीज हुआ है। ये मैंने प्रीमियम दोनों तरफ डिक्रीज हुए हैं। साथ में ओपन इंटरेस्ट की तरफ हम जाते हैं, तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। तो कॉल की तरफ बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, पुट की तरफ कम हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। अब हम कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे 1,48,000 ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है। 1,73,000 जो, तो मेन फाइट 44,000 का ही है। जिस दिन 44,000 ब्रेक कर जाएगा, फिर उस दिन धड़ाधड़ गिरना शुरू शुरू हो जाएगा। लेकिन 44,000 को गिरने नहीं देंगे, क्योंकि पुट राइटर भी काफी अपना मजबूत बना के रखे हुए हैं। इधर 44,200 पे देखिए, यहाँ पे जो है इन लोगों ने अपना क्या कहते हैं, राइट करके बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे 44,200 पे फाइट करने के लिए जो नंबर्स है, वो उतना है नहीं। तो 44,000 जो है ना, इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फाइट चल रहा है। 44,000 वाला फाइट चल रहा है। अब बैंक निफ्टी के अगर हम चार्ट में जाते हैं, तो वहां पे भी यही दिख जाता है मुझे। बैंक निफ्टी के अगर हम प्राइस पे जाते हैं, तो वहां पे भी मुझे यही दिखता है। देखिए 44,000 के आसपास बहुत ज्यादा। मैं सब कुछ अपना इंडिकेटर हटा देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए कि क्या हो क्या रहा है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे वही हो रहा है। और एक थोड़ा सा छोटे से चैनल में भी चल रहा है ये। तो मुझे जहाँ तक लगता है, ये जो 44,500 का जो लेवल है, इतनी जल्दी नहीं टूटने वाला है। ये वाला जो लेवल है, इतनी जल्दी नहीं टूटे, क्योंकि ये ट्रिपल टॉप यहाँ पे हुआ। ट्रिपल टॉप होने के बाद फिर से ये नीचे गिरा दिया। तो अब देखिए कितनी देर लगाता है इसको तोड़ने में। अगर ये टूटेगा तभी ये ऊपर जाएगा, जब तक नहीं टूटेगा तब तक नहीं जाएगा।
ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा सपोर्ट है और ट्रायंगल असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बना रहा है। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बना रहा है। अगर हम इस पैटर्न को पूरी तरीके से देखें तो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। ठीक है, तो अगर ये ब्रेक होता है तो फिर नीचे आएगा, अगर फिर से ऊपर जाता है तो अभी टाइम है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा खासा टाइम है अभी। तो मुझे जहां तक लगता है ना 15-16 तारीख से पहले तक नहीं गिराने वाला, ये काफी स्पेस है यहाँ पे। इस स्पेस को फुलफिल करेगा, उसके बाद ही कुछ होगा। आप लोग हमारे मेरे पुराने वीडियोस को जाकर के देखना, उसमें मैंने गैन के डेट्स बताए हुए हैं, तो गैन का डेट्स भी शायद आसपास में ही 15-16 तारीख के आसपास में, जब ये यहाँ पे गिरने का प्रोबेबिलिटी बन रहा है और एक टॉप लगा देगा ये। ठीक है, तो उस वक्त जो है ना आप मुझे जहां तक लगता है जो भी अच्छा खासा प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को बुक करके एक बार थोड़ा निकल जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। और थोड़ा वेट करेंगे मार्केट में, मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। हो सकता है कि फिर से बायर्स आ जाए, क्योंकि बायर्स इस वक्त जितने वीक बायर्स है ना उनको निकालने की कोशिश करेगा। जो बड़े बड़े हेज फंड और म्यूचुअल फंड होते हैं वो क्या करते हैं, वीक बायर्स को निकालने की कोशिश करते हैं कि वो निकाल लें और फिर उसके बाद वो मार्केट को अपने हिसाब से ऊपर लेकर के जाते हैं। ठीक है, उनको वो क्या करते हैं, इसी तरह से स्पाइक देंगे, एक छोटा सा स्पाइक दे करके बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपके में पेशेंस है तो आप बैठ सकते हैं तो बैठिए, नहीं तो फिर मुझे जहां तक लगता है प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ से और फिर उसके बाद आप निकल जाइए। फिर देखिए अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर ब्रेक रिटेस्ट करता है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे रिटेस्ट पे खरीद लीजिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट इज सब्जेक्टिव, आप स्टेट मार्केट स्टॉक मार्केट इज नॉट ऑब्जेक्टिव। जब ये सब्जेक्टिव मैटर है ना तो उस पर आपको पूरी तरीके से समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी पे अगर आप कभी मेरे साथ लाइव ट्रेड करना हो ना तो आइए, मैं मिलके ट्रेड करेंगे। ठीक है, मैं अपना पैसा लगाऊंगा, आप अपना पैसा लगाइए और मैं आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कराऊंगा कि कैसे ट्रेड करना है इसमें। ठीक है, होप आपको लाइक जरूर कर देना, वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को पूरी तरीके से देखना तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, मैं आपको डैम श्योर लिख के दे दे रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।